Assalamualaikum students, I am your biology teacher. Hope you are all doing well. हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1. Today we will discuss our third topic, which is careers in biology. Careers means fields. कौन कौन सी fields में कौन कौन से शोबे जात में बायोलॉजी पढ़ के हम काम कर सकते हैं या कौन कौन सी fields के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ के हम किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, आगे हम क्या बन सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में आज क्लियर हो जाएंगे. आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इसेंशियल है कि अगर नेक्स्ट जाके उसने लीडरशिप करनी है, नेक्स्ट आपने लीडरशिप अपनानी है, तो लीडरशिप के लिए चाहे वो किसी फील्ड में भी हो, लीडरशिप तो होती है, लीडर तो लीडर होता है. ठीक है. तो अब उसके लिए किसी भी साइंस की ब्रांच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास देखिए, द फॉलोइंग आर द करियर्स दैट आर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट. ये कुछ करियर्स आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं, कुछ बताए गए हैं कि इन शोबे जात को आप अडॉप्ट कर सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद. ठीक है. कब अडॉप्ट कर सकते हैं इन करियर्स को, इन फील्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए कितनी एजुकेशन नीड है, ये सारे क्वेश्चंस आज आपके इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे. सबसे फर्स्ट है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी. ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, मेडिसिन और सर्जरी. ठीक है. अब हम बहुत शौकीन होते हैं कि भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमने तो डॉक्टर बनना है. अब ये डॉक्टर के रिलेटेड फील्ड जो है वो ये मेडिसिन एंड सर्जरी वाली है. द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का प्रोफेशन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन. अब इंसानों में जो बीमारियां हैं उसकी पहचान करना, उसका पता लगाना, उसको डायग्नोस करना, फिर उसकी ट्रीटमेंट करना, उस बीमारी की ट्रीटमेंट करना इंसानों में, ये कहलाती है हमारे पास मेडिसिन की फील्ड. ठीक है. मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों अलग अलग हैं. ठीक. इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड. अब ये 3 आर आपने याद रखने हैं. सर्जरी में 3 आर, रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड. सर्जरी में किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट या तो रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है या रिमूव किया जाता है. ठीक है. रिपेयर से मुराद कि जैसे अगर फ्रैक्चर हो गया है या बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जो बोन है वो जैसे कि नी बोन्स हैं या जॉइंट्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो उनको रिपेयर किया जा सकता है. मसल लीजर हो गया है तो रिपेयर किया जा सकता है, तो वो सर्जन के पास जाएगा. ठीक है. एक होता है फिजिशियन, एक होता है सर्जन. फिजिशियन जो आपकी बीमारियों को डायग्नोस करता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन देता है. ठीक है. एक होता है सर्जन जो कि सर्जरीज करता है. सर्जन क्या करता है, सर्जन इस बेसिकली सर्जरी की फील्ड से होता है. वो रिपेयर करता है, रिप्लेस करता है या रिमूव करता है बॉडी के पार्ट्स को या बॉडी के पार्ट्स में जो मौजूद है उसको. अब सेकंड आ रहे हैं हमारे पास रिप्लेस किसी की जगह पे प्लेस कर देना. ठीक है. यानी कि एक ऑर्गन निकाल कर उसकी जगह दूसरा ऑर्गन प्लेस कर देना, या फिर ऑर्गन के कोई पार्ट निकाल कर उसकी जगह कोई और रिप्लेस कर देना, कोई और प्लेस कर देना, ये कहलाता है रिप्लेस. अब थर्ड आर है रिमूव यानी कि बिल्कुल से निकाल देना. ठीक है. निकाल देना, रिमूव कर देना. फॉर एग्जांपल अगर किसी की किडनी में किडनी स्टोन है, रीनल स्टोन है, ठीक है, पथरी हो गई है जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, तो उस स्टोन को रिमूव किया जाता है, वो सर्जरी में आ जाएगा. ठीक है. इसके अलावा किसी का कोई बॉडी का ऑर्गन निकालना हो, जैसे कि आजकल जो है वो स्प्लीन के ऑपरेशन बहुत होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से. ठीक है. तो वो हमारे पास सर्जरीज़ में आ जाएगा. अब फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि अगर किसी के सर में दर्द है, ठीक है, अब वो सर में दर्द मुसलसल है 2-3 दिन से है, वो डॉक्टर के पास किसके पास जाएगा, सर्जन के पास या फिजिशियन के पास. डेफिनेटली फिजिशियन के पास जाएगा. फिजिशियन जो है वो डायग्नोस करेगा इसको बीमारी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होगी. ठीक है. और इसके अलावा एक और आता है इसमें प्रिवेंशन का, कि वो प्रिवेंशन हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. और इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव, क्या आपने याद रखना है. ठीक है. अब क्या है कि
रिमूव में और रिप्लेस में एक और चीज़ आ जाती है कि ट्रांसप्लांटेशन होती है। किडनी को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, लिवर को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि उसकी जगह पे दूसरा कोई, अगर फॉर एग्जांपल किसी का लिवर रिमूव किया है तो उसकी जगह दूसरा लिवर लगाया जाता है। ठीक है। बोथ दिस प्रोफेशन आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। इन दोनों फील्ड्स में जाने के लिए एक बेसिक कोर्स है वो किया जाता है जो कहलाता है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके बाद फिर अगली फील्ड में जाते हैं कि स्टूडेंट ने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, और ये होती है डॉक्टर की फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। और अब कब जा सकते हैं आप इस फील्ड को, कब अडॉप्ट कर सकते हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। हायर सेकेंडरी एजुकेशन किस में? बायोलॉजी में। अगर आपने इंटरमीडिएट यानी कि FSC बायोलॉजी से किया है तो फिर आप मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज़। फिशरीज़ वर्ड निकला है फिश से। अब फिशरीज़ क्या होती हैं? अब ऐसा नहीं है कि अब हम पढ़ लिख के क्या फ़िशरीज़ में काम करेंगे। फ़िशरीज़ लोग आमतौर पर समझते हैं मछलियाँ बेचेंगे, मछली के ठेले लगाएंगे इस तरह से, लेकिन इसका लिंक फ़िशरीज़ से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फ़िशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश की प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है, प्रोफेशनल स्टडी है। फ़िशरी जो है एक प्रोफेशनल स्टडी है फ़िश प्रोडक्शन की। अब फ़िश प्रोडक्शन, कौन सी फ़िश प्रोडक्शन? दो बातें आपने याद रखनी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है। जो फ़िशरीज़ के प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि फ़िश की बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो ऐसी फ़िशेस को प्रोड्यूस करा रहे होते हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतर हो, यानी कि मेयार भी बेहतर हो, और क्वांटिटी यानी मिकदार भी बेहतर हो। उसकी प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान में से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे फिशरीज़ प्रोफेशनल फिशरीज़ में लोग प्रोफेशनली तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल होते हैं फिशरीज़ में। ठीक है। दे सर्व फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फ़िश की प्रोडक्शन को किस तरह, फ़िश की प्रोडक्शन को इन्हेंस करते हैं, यानी कि फ़िश जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हेंस कर रहे होते हैं। ठीक। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। अच्छा, इसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में लोग बैचलर्स या मास्टर्स लेवल के बाद भी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं। अब बैचलर और मास्टर किस में हो, जोलॉजी में हो या फिशरीज़ में हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर बेसिकली बेटर फूड प्रोड्यूस करने का होता है। ठीक है। दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ये प्रोफेशन में हम स्टडी करते हैं फूड क्रॉप्स और एनिमल्स को। कौन से? विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, जो कि फूड की सोर्सेज हैं, जो कि हमारी ग़िज़ा हैं। ठीक है। हमारे फूड की जो सोर्सेज हैं, जो एनिमल्स और फूड क्रॉप्स, उनका ये प्रोफेशन है। ठीक है। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा एंड एनिमल्स लाइक बुफेलो, काउ एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर में क्या काम किया जाता है? वो क्रॉप्स जो कि सोर्सेज ऑफ फूड हैं या सोर्स ऑफ फूड हैं, जैसे कि वीट, गंदम, राइस, चावल, कॉर्न, ये मकई वगैरह। ठीक है। वो क्रॉप्स, वो फसलें जो कि हमारे फूड की सोर्स हैं, उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी को किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में वो काम किया जाता है। ठीक है। अब एनिमल्स भी, वो एनिमल्स जो सोर्स ऑफ फूड है, जो हमारी ग़िज़ा की एक सोर्स हैं, ज़रिया हैं, जैसे कि बुफेलो है, काव है, हैन है, ठीक है, गोट हैं। ये हमें फूड भी दे रहे, फूड यानी कि मीट भी हम इनका खा रहे होते हैं, और इसके अलावा हम इनके एग्स भी ले रहे होते हैं, जैसे कि हैन है, हैन का एग यूज़ करते हैं हम, और इसके अलावा इनका मीट भी ले रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? मिल्क। इनका मिल्क भी हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ फूड। ठीक है। तो इनकी प्रोडक्शन को किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है, इनकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को किस तरह से इन्हेंस किया जाता है, वो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है।
इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ़र करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑफ़र कर रही होती हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। लेकिन कब? जब आपने इंटरमीडिएट कर लिया होगा बायोलॉजी में, यानी कि FSC प्री मेडिकल आपने कर लिया होगा। हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, और यहाँ मेंशन है इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में आपने FSC किया हो, ठीक है। तो फोर्थ वन है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से इसका कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर ऑफ ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। किससे इसका ताल्लुक है? केयर, ख्याल रखना, और ब्रीडिंग, नस्ल कशी करना। कौन किसकी? डोमेस्टिक एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? घरेलू जानवर, यानी कि पालतू और घरेलू जानवरों का किस तरह से ख्याल किया जा सकता है और उनकी ब्रीडिंग किस तरह से करवाई जा सकती है, यानी कि उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस को देखकर कि उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, उनसे कोई ऐसा एनिमल जनरेट करेंगे, ऐसा एनिमल जनरेट करना कि उसकी क्वांटिटी भी उसकी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है, यानी कि जो बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस एनिमल में मौजूद हो, ठीक है। एग्जाम्पल कैटल, शीप वगैरह, ठीक है, कैटल हो गई, शीप हो गई। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन अगर बायोलॉजी में होगी तो फिर आप इसके प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री वर्ड से ही जाहिर है ब्रीडिंग का ताल्लुक है, नस्ल कशी का ताल्लुक है, यानी नस्ल हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अच्छी नस्ल, ठीक है, पालतू जानवरों की किस तरह से हम नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से, उनकी उनकी अगर डिज़ीज़ लेस हो, उनमें बीमारी ना हो, ठीक है, और उसके अलावा जेनेटिक इनहेरिटेंस करवाई जाती है उन एनिमल्स में, ठीक है, कि वो अच्छे तरीके से जो है वो आगे जी सकें और हमारे काम आ सकें। अब थर्ड है हमारे पास आगे फिफ्थ है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागबानी, पौधे लगाना, ठीक है। अब क्या भाई हम पढ़ लिख के पौधे लगाएंगे, हैं माली बनेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये किसके साथ डील करती है आर्ट ऑफ गार्डनिंग? पौधे लगाने के फ़न से। अब गार्डनिंग बागवानी होती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में वही काम है, प्रोडक्शन की जाती है जो वैरायटीज़ पौधों की मौजूद है, ठीक है। कौन कौन से पौधों की? ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि वो पौधे जो सजावट में काम आते हैं, जो खूबसूरत फूल देते हैं, पिंक कलर के, रेड कलर के, वाइट फ्लावर्स जिसमें होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स होते हैं, बेसिकली सजावट के लिए जो काम आते हैं। और फ्रूट प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो वेराइटीज़ मौजूद हैं उनको किस तरह से बेटर किया जा सकता है, और एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट्स की जो मौजूद हैं उनको किस तरह से उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, उनकी बेटरमेंट के लिए क्या काम किया जा सकता है, तो वो हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं? जो इस हॉर्टिकल्चर में प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। बायोलॉजी स्टूडेंट्स यानी कि वही जिन्होंने FSC किया होगा, प्री मेडिकल में बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ होगा तो वो हॉर्टिकल्चर की फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दे दूँ। हम अपने स्कूल की बात कर लेते हैं, अपने कॉलेज की बात कर लेते हैं कि एक छोटा सा प्लांट है सदाबहार, ठीक है, उस प्लांट के बहुत डिफरेंट फ्लावर्स उसमें हैं। प्लांट एक ही लेकिन हर तरह के उसमें फ्लावर्स वाला प्लांट है। अभी काम किसका है? ये हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम है कि किस तरह से उसने जेनेटिक इनहेरिटेंस करवा कर, जीन पे काम करके, जीन के साथ खेल कर उन फ्लावर के अंदर जो है वो चेंजेस किए हैं, ठीक है, बेटर फ्लावर्स या बेटर प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं, बेटर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। अब एक सदाबहार का पौधा हमारे स्कूल में वाइट भी है, पिंक भी है, पर्पल भी है, वेलवेट वाले फ्लावर्स भी हैं, लेकिन उस प्लांट का नाम एक ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जेनेटिक इनहेरिटेंस हुई हुई है, उसकी वजह से उसके फ्लावर्स के कलर डिफरेंट हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग वर्ड फार्म से निकला है। अब फार्म बहुत तरह के होते हैं, एनिमल फार्म्स भी होते हैं, फ्रूट फार्म्स भी होते हैं, फिश फार्म्स भी होते हैं। अब देख लेते हैं हम इसमें फार्मिंग कौन कर रहा है। इट डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस जो हो रही होती है वो फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, फार्मिंग के अंदर क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, बनाते हैं और उनको मेंटेन करते हैं, यानी उनको बरकरार रखते हैं। किनको, डिफरेंट टाइप्स, फार्म की डिफरेंट टाइप्स को। फॉर एग्जांपल, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। कुछ एनिमल फार्म्स में क्या होता है, ब्रीडिंग कराई जाती है, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेहतर एनिमल प्रोड्यूस हों, वो बेहतर एनिमल प्रोड्यूस हों जो हमें बेहतरीन प्रोटीन और मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अब कौन कौन से किनका मिल्क हम यूज़ करते हैं, काऊ है, बुफेलो है, इसके अलावा हमारे पास गोट है। अब इनकी जो है वो इनके अंदर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके, यानी कि ऐसी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, जेनेटिक्स यूज़ की जाती है, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले, हम पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की। तो जीन्स को चेंज करके उनकी डिजीज़ को ख़त्म किया जाता है, उनको प्रिवेंट किया जाता है और बेहतर से बेहतर प्रोटीन और मिल्क सोर्सेज के जो एनिमल्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है पोल्ट्री फार्म्स की। पोल्ट्री फार्म में चिकन और एग्स प्रोड्यूस होते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब चिकन की बेटरमेंट और एग्स की बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है पोल्ट्री फार्म्स के अंदर। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट ट्रीज़ जो ग्रो हुए हुए होते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है। किस तरह से, जेनेटिक इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, जीन चेंज करके। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी एटसेट्रा कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। अब वो स्टूडेंट जिसने HSC किया हुआ है और प्रोफेशनल कोर्सेज़ लिए हुए हैं, फिशरीज़ के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के हों, तो वो इस फार्मिंग की फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, फार्मिंग क्या है, फार्म्स बनाना और उनको बरकरार रखना। ठीक, किसके लिए, बेटरमेंट के लिए। किसकी बेटरमेंट के लिए, जिस चीज़ का वो फार्म बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जंगलात लगाना होता है, महकमा जंगलात वाले होते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट्री वर्ड फॉरेस्ट से निकला है, जंगल से निकला है। अब फॉरेस्ट के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट मौजूद होते हैं कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है हमारा मुल्क, हमारा कंट्री पाकिस्तान है, उसमें जो फॉरेस्ट मौजूद हैं पहले से, उनकी लुक आफ्टर करते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट यानी कि जो अलग अलग की तरफ से मौजूद हैं हमारे पास फॉरेस्ट, जंगलात। और क्या करते हैं, इनका काम ये भी होता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि वो जो जगह सूटेबल हो, ठीक है, उस पर वो वहाँ पे आर्टिफिशियली फॉरेस्ट को ग्रो करें। ठीक है, फॉरेस्ट्री में जो प्रोफेशनलिस्ट काम करते हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, और सेकंड काम ये करते हैं कि गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि वो आर्टिफिशियली फॉरेस्ट ग्रो करें। किस जगह पे कौन सी लैंड फर्टाइल है वो नहीं पता होता है। ठीक है, ग्रो करें ताकि लाइफ में और भी बेटरमेंट आ सके। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after bachelor level study of zoology and botany. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट्री में प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। किसके बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, वही FSC है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस। FSC इंटरमीडिएट होता है। अगर आपने बायोलॉजी में इंटरमीडिएट किया है तो आप फॉरेस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बैचलर किया है जोलॉजी या बॉटनी में, बैचलर में अगर आपने जोलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर भी आप फॉरेस्ट्री फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाई है, फिर से पढ़ लेते हैं। बायो लाइफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स को यूज़ करना। ठीक है, लाइफ के लिए, लाइफ की बेटरमेंट के लिए, लाइफ को इन्हेंस करने के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए फलाही बहबूद का काम करना। किस तरह से, अच्छा इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड में ये सबसे लेटेस्ट प्रोफेशन है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी में जो काम कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ये।
बायोटेक्नोलॉजीज स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब ये वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन किसको यूज़ करके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए किस तरह से जो है हम काम कर सकते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जांपल आप यहाँ ले लेते हैं हम, यीस्ट क्या होती है? खमीर होती है जो कि ब्रेड बनाने में काम आती है। वो क्या करते हैं, हम डो में मिक्स करते हैं, आटे वाली डो में डो जो बनाते हैं हम, जो गूंथते हैं आटा, उसमें मिक्स कर देते हैं, फिर वो उसको हम जब पकाते हैं तो ब्रेड की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस यीस्ट यूज़ होती है ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह मिल्क में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिल्क के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया जाता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यूज़फुल प्रोडक्ट्स यानी कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इन किसके लिए? इंसानों के लिए, ठीक है। एक और मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिक्लेयर हुई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली गई थी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। यूनिवर्सिटीज़ बायोटेक्नोलॉजी की कोर्सेज ऑफर करती हैं कब? जब स्टूडेंट ने HSC कर लिया हो बायोलॉजी में, यानी कि FSC कर लिया हो, और यानी कि एक और टर्म यूज़ करते हैं हम, प्री मेडिकल कर लिया हो, ठीक है। एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और जोलॉजी। इसके अलावा अगर आपने बैचलर लेवल पे बॉटनी और जोलॉजी पढ़ी है तो उसके बाद भी आप यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।